विधायक रामकौर कश्यप ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके समक्ष क्षेत्र की लोगों की जो भी समस्याएं हों, उनको जल्द से जल्द समाधान किया जाए ताकि लोगों को अपने कार्यों को करवाने में किसी भी प्रकार की समस्या न आए तथा लोगों को अपने कार्य करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े। लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्रत्येक अधिकारी का कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति का कार्य जल्द से जल्द हो। वह आज इंद्री में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके प्रयास यही रहते हैं कि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए ताकि हल्के में होने वाले विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करे और उन्हें हल्के की जनता को समर्पित किया जाए। इस दौरान लोगों ने विधायक के समक्ष बिजली, पानी, रोजगार, आर्थिक सहायता, गंदे पानी की निकासी सहित अनेक प्रकार की समस्याएं उनके सामने रखी। कार्यक्रम में विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया कि लोगों की समस्याओं का गंभीरता से लेकर के उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ये ओले पड़े थे जी। जी। और डीसी साहब ने, ये एमएलए साहब ने भी देख रखे मेरे खेत पर, पटवारी जी ने भी देखे, और साथ ही थे। एक पैसा नहीं मिला दूसरों को, जो तेरा तो नुकसान ही नहीं होया। बता कितने दिन पहले पड़े थे? ये 19 तारीख को पड़े थे जी। कौन से महीने? अप्रैल को। कौन से गांव से हो जी? ये इंद्री कूड़ा जी। क्या नाम है आपका? जगदीश सैनी जी। तो कितना का नुकसान हुआ जी आपका? नुकसान तो मतलब मैं तो गेहूँ कंबाइन वाले ले गए, और क्या। कितने किले थे आपके? किले तो 6 थे जी। तो विधायक पे आए, विधायक ने क्या कहा? विधायक ने तो मतलब कहा अभी तो आप इस पे एमएलए ना, ये एसडीएम पर जाओ जी। तो कहीं फ़ोन भी किया किसी के पास? हाँ जी, किसी के पास विधायक ने फ़ोन भी किया कहीं? मेरे सामने करा जी। मतलब मेरे डीसी साहब पर करा, पर एसडीएम पर करा जी। ये तो उनको ही मालूम होगा। ठीक तो है। क्या आश्वासन दिया जी उन्होंने? उन्होंने कहा एसडीएम पर जाओ हाँ जी, और जांच के मतलब लिए। हो जाएगा। दोबारा जांच होगी। कराएगी। देखिए जी, लोगों की अभी पूछो कि तो जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है बिजली के, अभी कहीं 3-4 तो केस ऐसे आए थे मेरे पास, उनको ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना है, उनको देरी हो रही है कनेक्शन लेने में। अभी सीजन चल गया है धान का, अभी उनको जल्दी कनेक्शन मिलेगा तो अपना धान जल्दी लगा लेंगे। परंतु जब मैंने एसडीओ से बात किया, नीलू खेड़ी एसडीओ का लगता है कुछ गाँव, तो उसने ये बताया भी जो ठेकेदार है उस पर सामान की कमी है। मैंने उसको दिशा निर्देश दे भी उनको, उसको बोलो ठेकेदार को सामान जल्दी तैयार करे और उनके कनेक्शन जल्दी करे। इस प्रकार की समस्या थी। अभी ये कि भाई बैठा किसान जगदीश सैनी जी हैं, हमारे गुड़ा के हैं, वार्ड नंबर 12 से। पीछे जब ओलावृष्टि हुई अभी गेहूँ के सीजन में, गेहूँ खराब होगी, इसकी भी खराब हो गई है, जबकि इसका नुकसान तो बहुत हुआ, 75% के लगभग इसका नुकसान हुआ। जब मुआवजा आया, कुछ किसानों को मुआवजा इसका आया ही नहीं, तो इसने देखा भी मेरा तो आया ही नहीं, तो इसने फिर इंक्वायरी करी, एंट्री उसमें पटवारी ने उसकी एंट्री तो कर रखे है नुकसान की, परंतु आगे पता नहीं क्या क्लैरिकल मिस्टेक हुई, क्या हुआ, तो गलती से फिर आया नहीं। ऐसे इस प्रकार के काफ़ी दर्जनों किसान मेरे पास आए हैं जिनका इस प्रकार उनके साथ उनको मुआवजा की राशि नहीं आई। तो मैंने अभी आपके सामने डी साहब से फ़ोन किया है, मैंने डी साहब को इसके समाधान के लिए फ़ोन किया, तो उन्होंने यही कहा कि इस प्रकार के जो केस हैं सारे एसडीएम के पास भेज दे, वो दोबारा इंक्वायरी करा लेगा। इंक्वायरी में अगर वाकई इनका नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट से दोबारा केस भेज कर इनको मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। इस प्रकार के केस थे। और कुछ नौकरियों के आ रहे थे, कुछ आज सरपंच साहब आए हैं, काफ़ी मेरे ब्लॉक के सरपंच आए हैं, अभी आज बड़े खुशी में थे वो सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए थे, मुख्यमंत्री का, हमारे पंचायत विकास मंत्री का। तो मेरे को वो मेरे माध्यम से उन्होंने धन्यवाद करा मुख्यमंत्री का। वो आज सारे खुश थे, उनकी सारी मांगे जो हैं पीछे पेंडिंग थी उनकी मान ली गई है। पहले उनको 5 लाख रुपए तक की टेंडरिंग करने का, बिना टेंडरिंग करने का काम उनको मंजूरी थी। अब गवर्नमेंट ने उनकी मांग को मान करके 21 लाख कर दिया। अब 21 लाख रुपए तक वो अपना काम बिना किसी परमिशन के, बिना टेंडरिंग कर पाएंगे। मैं समझता हूँ 21 लाख के काम अगर इस प्रकार होंगे तो उसमें उनको बड़ा सुविधा होगी, सरपंचों को भी काम कराने में, काम भी जल्दी हो जाएगा। मैं इसके हक में बिल्कुल, इससे काम बिल्कुल जल्दी होंगे। मेरे कई काम ऐसे हैं जो टेंडरिंग की वजह से काफ़ी लेट हो गए। टेंडरिंग हम कराना चाहते हैं, सरपंच भी कराना चाहते हैं, परंतु पार्टी टेंडरिंग में आती नहीं, मतलब 3-3 बार भरा, और उसका प्रोसेस लंबा है, 15 दिन का है। तो मान लिया कि 15 दिन किसी टेंडरिंग में किसी पार्टी नहीं आई, तो वो पार्टी फिर दोबारा टेंडर में लाना पड़ता है, फिर पार्टी नहीं आई, फिर तीसरी बार टेंडर में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की सुविधा देने से सरपंचों को तो काम स्पीड से होगा और वो अपनी मर्जी से काम कर पाएगा। अपनी से मर्जी जब काम करेगा तो बढ़िया काम होगा। मेरा एक सा प्रैक्टिकल मेरा तजर्बा रहा, जो काम 30 लाख में होना तो वो 20 लाख में ही हो जाएगा।
कर्मचारी काम नहीं कर रहे, आप लोगों ने भी मोड पे भी उनको हिदायत दी गई है तो सुधर जाए। नहीं ठीक है, ये नहीं सारे तो नहीं है, फिर इक्का दुक्का कोई होता है तो वो काम नहीं कर रहा, तो जैसे मेरे संज्ञान में आता, मैंने उसको वार्निंग दी है कि एक दो जगह तो भी काम करो। तो सरकार ने अब काम के लिए सरकार उनको पूरी सुविधा देती है, सैलरी तो देती सैलरी के साथ उनको अगर कहीं सरकार के काम के लिए जाना पड़ता है टीएडीए देती है, अगर वो वहाँ रहते हैं तो उनको हाउस रेंट दिया जाता है, अगर वो एडवांस लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए वो देते हैं, तो सारी सुविधा देती हैं। जब सुविधा देते हैं तो मैं समझता हूँ कि काम भी उन्होंने पूरी निष्ठा से करना चाहती है। सारे नहीं है, मतलब कोई इक्का दुक्का होता है तो उनको फिर सरकार उनको वार्निंग दे करके एकदम शासनात्मक जो भी कार्रवाई हो कार्रवाई भी करते हैं। ऐसा तो नहीं है मतलब भी अगर भी उनको अगर मन मर्जी करेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे कर्मचारी सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। नहीं, इससे उनकी महकमे की बदनामी भी होती है, सरकार की भी होती है। करता हुआ एक है, बदनामी सारे उसकी महकमे की होती है, अफसर की होती है। और जब सर अधिकारी के इसमें संज्ञान में भी आता है ना, जब सर को पता लगता है कि यह कर्मचारी ऐसा कर रहा है तो फिर उस पर एक्शन भी लिया जाता है, एक्शन भी लेते हैं तो फिर उसमें कार्रवाई भी होती है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की? बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। पहले तो थोड़ा एक वार्निंग दे दी जाती है, क्योंकि मैंने भी हरियाणा सरकार में 26 साल नौकरी करी है, तो उसको एक मौका देना चाहिए, मतलब एकदम एक्शन भी नहीं लेना चाहिए, तो उसको मौका दिया जाता है भी काम करें, तो फिर वो मान भी जाते हैं, काम करते हैं। ऐसा नहीं है, मतलब काम करते हैं। तो देखो ये काफ़ी, देखो सरकार तो पॉलिसियाँ लाती है, स्कीमें लाती है, इम्प्लीमेंट तो सर इन्होंने अधिकारियों ने करना, कर्मचारियों ने करना है, और वो कर भी रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा है।